Hello everyone. In this video, we will start a new subject business studies. ओके बिजनेस स्टडीज़ आपका क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ जो है पूरा का पूरा मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है. आपकी बुक का नाम ही मैनेजमेंट से स्टार्ट होता है. तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. इन फर्दर चैप्टर्स वी विल स्टडी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. सब कुछ मैनेजमेंट पे ही बेस्ड है इस बुक में. बहुत ईजी टॉपिक्स हैं बट हमें पूरे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तो तभी सब कुछ ईजी लगता है. ओके सो हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज़ मैनेजमेंट. फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. अब हमें ये पढ़ना है कि मैनेजमेंट क्या होता है. मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. मैनेजमेंट कुछ नहीं है, एक कला है कि हम अपना काम दूसरों से कैसे करा सकते हैं, दूसरों से अपना काम किस तरह से हम करा सकते हैं, वो होता है मैनेजमेंट. एक अच्छा मैनेजर कौन हुआ जो दूसरों से बहुत इफेक्टिवली मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरों से काम करवा सके, है ना. तो वो अच्छा मैनेजर उसे ही कहते हैं. तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट. मैनेजमेंट एक कला है कि हम अपना काम दूसरों से कैसे करा सकते हैं. दूसरों से हमें काम कराना क्यों है? ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल के जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उन्हें हम अचीव कर पाएँ. जो लास्ट के 2 वर्ड्स है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, वो मैं आपको अभी समझाती हूँ. बट पहले मैं मैनेजमेंट का मीनिंग आपको समझा रही हूँ. मैनेजमेंट एक कला है कि हम अपना काम दूसरों से कैसे करा सकें. अब दूसरों से हमें काम कराना ही क्यों है? ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उन्हें हम अचीव कर पाएँ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इस डेफिनेशन में हमें 2 मीनिंग पढ़ने हैं, 2 वर्ड्स के मीनिंग, इफेक्टिवली के एंड एफिशिएंटली का. इफेक्टिवनेस क्या होता है? ठीक है, लास्ट में मैंने आपको 2 वर्ड्स बता रखे हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. इफेक्टिवनेस क्या होता है? इफेक्टिवनेस मीन्स हमने अपना काम टाइम पे कंप्लीट करा, नो मैटर वट एवर द कॉस्ट इज. नो मैटर वट एवर द कॉस्ट इज, हमने अपना काम टाइम पे कंप्लीट करा, तो वो हो गया इफेक्टिवनेस. And now what is efficiency? Efficiency means completing the work in the cost effective manner. Efficiency means हमने काम कंप्लीट करा, हमने काम टाइम पे कंप्लीट करा, लेकिन जितने रिसोर्सेज हमें मिले थे ना उतने ही रिसोर्सेज में हमने करा. इफेक्टिवनेस में क्या है? इफेक्टिवनेस में ऐसा भी हो सकता है कि हम ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर ले. काम हमने टाइम पे कंप्लीट करा है बट हमने रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ कर लिए हैं, मनी ज़्यादा यूटिलाइज कर लिया है, वो हो गया इफेक्टिवनेस कि हमें बस अपना काम टाइम पे कंप्लीट करना है. एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है? एफिशिएंसी का मीनिंग है कंप्लीटिंग द वर्क इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. जितनी हमें कॉस्ट दी है, जितने हमें रिसोर्सेज दी हैं, हमने सिर्फ उन्हीं का यूटिलाइजेशन किया है, हमने और उससे ज़्यादा कुछ यूटिलाइज नहीं करा है. तो कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, तो वो हुआ एफिशिएंसी. ठीक है, अगर आपने कॉस्ट में काम कर दिया बट टाइम पे काम नहीं करा तब तो ना तो आप इफेक्टिव है ना आप एफिशिएंट है. अगर आप इफेक्टिव ही नहीं है तो आप एफिशिएंट कैसे हो सकते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ. इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में इतना इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इस पर केस स्टडीज़ भी बन सकती है जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं और आती भी है. इफेक्टिवनेस क्या हुआ? एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज आपको एक दिन में एक शर्ट प्रोड्यूस करनी थी. एक दिन में टाइम कितना मिला है? 1 डे. विद इन अ डे आपको एक शर्ट प्रोड्यूस करनी थी जिसकी आपको कॉस्ट दी थी कि आपको 100 रुपीज़ में एक शर्ट प्रोड्यूस करनी है. ठीक है, कॉस्ट कितना है? 100 रुपीज़. टाइम कितना है? 1 डे. और हमें कितना प्रोड्यूस करना है? 1 शर्ट हमें प्रोड्यूस करनी है. वन ही फॉर एग्जाम्पल 5 शर्ट्स ले लेते हैं. ठीक है, 5 शर्ट्स हमें प्रोड्यूस करनी है 500 रुपीज़ में. एग्जाम्पल चेंज. 5 शर्ट्स हमें प्रोड्यूस करनी है 500 रुपीज़ में विद इन अ डे. ठीक है, विद इन अ डे. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. एक दिन में आप 5 शर्ट्स थोड़ी ना प्रोड्यूस करेंगे बट एग्जाम्पल है. ठीक है, तो इफेक्टिवनेस क्या हुआ? अगर आपने वो 5 शर्ट्स एक दिन में प्रोड्यूस कर दी देन यू आर एन इफेक्टिव पर्सन. तो आप इफेक्टिव हुए. ठीक है, अगर आपने 5 शर्ट्स एक दिन में प्रोड्यूस कर दी, मान लो एक पर्सन है एक्स, उसने क्या करा? एक पर्सन है एक्स, उसने 5 शर्ट्स प्रोड्यूस कर दी एक दिन में बट उसने कॉस्ट कितनी ले ली? 600 रुपीज़. वो इफेक्टिव है बट वो एफिशिएंट नहीं है. इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है. एक पर्सन है वाई, उसने 5 शर्ट्स प्रोड्यूस करी विद इन अ डे. उसने 5 शर्ट्स प्रोड्यूस करी एंड विद इन द कॉस्ट कर दी 500 रुपये में ही उसने 5 शर्ट्स प्रोड्यूस कर दी विद इन अ डे. तो वो क्या हुआ? वो इफेक्टिव भी हुआ क्योंकि उसने अपना टाइम पे काम कंप्लीट करा और वो एफिशिएंट भी हुआ क्योंकि उसने कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम कंप्लीट करा. एक पर्सन है, ठीक है, सपोज XYZ. सपोज एक पर्सन है Z, उसने क्या करा? उसने 5 शर्ट्स प्रोड्यूस करी एक दिन में 400 रुपीज़ में. हमें कॉस्ट दी थी 500 रुपीज़ लेकिन उसने तो 400 रुपीज़ में ही कंप्लीट कर दी. क्या वो एफिशिएंट है? हाँ,
क्या वो इफेक्टिव है? हाँ, उसने टाइम पे भी काम कंप्लीट करा है और उसने कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, कॉस्ट कम आप कर सकते हैं, कॉस्ट ज़्यादा नहीं करनी है, उसने कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में भी अपना काम कंप्लीट करा है, देन ही इज़ एफिशिएंट ऑल्सो। ओके, आई होप आपको ये क्लियर आया, मीनिंग क्लियर हुआ होगा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ा, हमने इफेक्टिवनेस वर्ड का मीनिंग पढ़ा, हमने एफिशिएंसी वर्ड का मीनिंग पढ़ा। आई होप आपको अभी तक इतना समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में आपके 7 सब पॉइंट्स हैं, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसमें बताई हुई हैं आपकी बुक में। गोल ओरिएंटेड, परवेजिव, कंटिन्यूअस, मल्टी डायमेंशनल, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन, इंटेंजिबल फोर्स। एक एक करके हम सबको डिटेल में पढ़ते हैं। गोल ओरिएंटेड क्या हुआ? हम मैनेजमेंट किसी चीज़ की करेंगे ही क्यों? मैंने आपको पहले बताया, हम मैनेजमेंट इसीलिए करेंगे ना ताकि जो हमारा गोल है उसको हम अचीव कर पाए। मैनेजमेंट क्यों करते हैं हम? ताकि जो हमारा गोल है उसे हम अचीव कर पाए। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट वर्ड है परवेजिव। मैनेजमेंट इज परवेजिव। परवेजिव क्यों है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट हर जगह, चाहे वो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो आपकी नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका स्कूल हो, कोई भी जगह है वहाँ पे मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। हर जगह पे मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। तो मैनेजमेंट इज परवेजिव। मैनेजमेंट इज परवेजिव। परवेजिव का मीनिंग होता है यूनिवर्सल, इट इज एप्लीकेबल इन ऑल द प्लेसेस। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज परवेजिव। नेक्स्ट आपका आ जाता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होता है? ऐसा नहीं है हमने किसी चीज़ की मैनेजमेंट आज कर ली, हमने कल नहीं करी, ऐसा कोई काम नहीं चलता है। अगर आपको एक गोल अचीव करना है, यू हैव टू मैनेज योर वर्क डेली। आपको आज का भी आपका जो टारगेट है आज का वो भी अचीव करना है, उसके लिए भी आपको मैनेजमेंट चाहिए। आपका कल का जो टारगेट रहेगा उसके लिए भी आप मैनेजमेंट करेंगे। तो मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मल्टी डायमेंशनल, हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा बढ़ाती हूँ बात का। ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक सिंगल पर्सन मैनेजमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से ऐसे डायमेंशंस होते हैं, बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें अलग अलग काम हो रहा होता है। तो जब वो साथ मिलकर सब एक काम करेंगे तभी तो हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। हम मैनेजमेंट कर ही क्यों रहे हैं? ताकि हमें अपने गोल को अचीव करना है। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट मैनेज ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हम अपने ग्रुप के साथ रहकर ही अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन मीन्स सराउंडिंग कीप्स ऑन चेंजिंग, एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो जैसे जैसे हमारा एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, आर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू अडेप्ट दैट चेंज। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी वो चेंजेस को अडेप्ट करना है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज होना है। जब ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस चेंज हो रहे हैं तो हमारा मैनेजमेंट भी तो चेंज होगा। एनवायरमेंट में कुछ और चल रहा है लेकिन हम लोग स्टेबल है, हमने अपने रूल्स रेगुलेशंस चेंज नहीं करे, ऐसे कोई बिजनेस नहीं चलता है। अगर एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो हमारे बिजनेस में भी चेंजेस आएंगे। तो मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। एज एनवायरमेंट चेंजेस आर मैनेजमेंट ऑल्सो चेंजेस। ओके, नेक्स्ट इज इंटेंजिबल फोर्स विच इज द लास्ट वन एंड 7th वन। इंटेंजिबल फोर्स में क्या होता है? व्हाट इज इंटेंजिबल? इंटेंजिबल मीन्स जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, बट वी कैन फील इट। इंटेंजिबल मीन्स वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट टच इट, बट वी कैन फील इट, वी कैन फील इट। ओके, तो इंटेंजिबल फोर्स में मैनेजमेंट कैसे इंटेंजिबल फोर्स है? हम मैनेजमेंट को देख सकते हैं? नहीं, हम मैनेजमेंट को नहीं देख सकते। हम मैनेजमेंट को टच कर सकते हैं? हम मैनेजमेंट को टच भी नहीं कर सकते हैं। हम मैनेजमेंट को बस फील कर सकते हैं। हाउ कैन वी फील द मैनेजमेंट? बाय इट्स रिजल्ट्स। अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहे हैं, हमारे बिजनेस का एनवायरमेंट ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट सही चल रहा है, एम्प्लॉयज आर हैप्पी, वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स, हम लोग अपना गोल अचीव कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग द गुड रिजल्ट्स, हमारे रिजल्ट्स सही हैं, मतलब हमारा मैनेजमेंट प्रॉपर चल रहा है। तो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट टच इट, बट वी कैन फील इट। ओके, उसके बाद जो मैंने अभी छुड़वाया था वो था मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल मीन्स यू हैव टू अप्लाई मैनेजमेंट एवरीवेयर। मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होगी। ऑपरेशंस, पीपल, वर्क, आपको हर जगह मैनेज करके चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी एक्टिविटीज़, ऑपरेशंस मीन्स एक्टिविटीज़ जो भी चल रही हैं, जो भी काम चल रहा है, आपने अपने ऑपरेशंस पे तो मैनेजमेंट कर लिया, लेकिन जो लोग उस चीज़ को कर रहे हैं, जो लोग वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें तो आपने कोई मैनेजमेंट किया ही नहीं। ऐसा तो नहीं चल सकता ना। तो मल्टी डायमेंशन में आपको 3 डायमेंशन यहाँ पे बता रखे हैं, ऑपरेशन, वर्क, ऑपरेशन, पीपल एंड वर्क। ऑपरेशन मीन्स जो भी काम चल रहा है, पीपल मीन्स जो लोग वो काम कर रहे हैं
वर्क मीन्स जो काम चल रहा है, पीपल मीन्स जो लोग वो काम कर रहे हैं, एंड ऑपरेशंस में जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, ये सब जो भी हो रहा है, तो ये सारा किस में आएगा, इस सब के लिए मैनेजमेंट करना है आपको। ऑपरेशंस में भी मैनेजमेंट चाहिए, जो लोग वो काम कर रहे हैं उसमें भी आपको मैनेजमेंट चाहिए, और जो आपने उन्हें काम दिया है वो भी मैनेज, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट कुछ और काम कुछ और ही चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। जो हमारे बिजनेस का गोल है उसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना है, वो हमारा वर्क होता है ना, कि हमें क्या क्या काम करना है कि ताकि हमारा जो गोल है वो अचीव हो सके। तो ये भी, इसके लिए हमें मैनेजमेंट चाहिए, है ना, कि हम कैसे अपना काम को मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही ईजी टॉपिक्स है पूरे बिजनेस के, बस आपको अच्छे से पढ़ना है।